अथ सत्यार्थप्रकाशः अष्टम समोल्लासः। अब हमारा स्वाध्याय का क्रम आगे बढ़ता है। अब नया प्रश्न आता है कि मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई या पृथ्वी आदि की। ये प्रश्न हुआ कि मनुष्य लोग पहले पहले पैदा हुए या पृथ्वी आदि जो ग्रह नक्षत्र हैं ये पहले बने। तो उत्तर देते हैं स्वामी जी, पृथ्वी आदि की, क्योंकि पृथ्वी आदि के बिना मनुष्य की स्थिति और पालन नहीं हो सकता। तो सही कहा स्वामी जी ने, जब पृथ्वी नहीं होगी तो मनुष्य कहाँ रहेगा, कहाँ बसेगा वो। तो धरती तो पहले चाहिए, पृथ्वी भूमि ये पहले चाहिए। फिर भूमि हो, साथ में सूर्य चंद्र भी हो। ये सूर्य चंद्र नहीं हो तो उनके बिना जीवन संभव नहीं है, बिना सूरज चांद के। हवा पानी सब चाहिए, तो ये सब व्यवस्था बनी रहे तो सूर्य चंद्र सब हों तो समय पर बरसात, समय पर गर्मी, ये सब ऋतु चक्र भी चलेगा और सृष्टि प्रक्रिया ठीक चलेगी, आगे बढ़ेगी। इसलिए पहले ये बनते हैं, पृथ्वी सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र ये सब के सब पहले बनते हैं और सबसे अंतिम में मनुष्य पैदा होता है। तो अब फिर नया प्रश्न आता है कि सृष्टि की आदि में एक व अनेक मनुष्य उत्पन्न हुए थे। माने कितने मनुष्य पैदा हुए, एक ही पैदा हुआ था सबसे पहले या अनेक मनुष्य पैदा हुए थे। तो इसका उत्तर देते हैं स्वामी जी, अनेक, अर्थात अनेक मनुष्य पैदा हुए थे सृष्टि के आरंभ में ही। फिर लिखते हैं, क्योंकि जिन जीवों के कर्म ऐश्वरी सृष्टि में उत्पन्न होने के थे उनका जन्म सृष्टि की आदि में ईश्वर देता है। क्योंकि मनुष्या ऋषयश्च ये ततो मनुष्या अजायंत, यह यजुर्वेद में लिखा है। इस प्रमाण से यही निश्चय है कि आदि में अनेक अर्थात सैकड़ों सहस्रों मनुष्य उत्पन्न हुए। और सृष्टि में देखने से भी निश्चित होता है कि मनुष्य अनेक माँ बाप के संतान हैं। तो ये भी इस बात सही है, एक ही मनुष्य पैदा होगा तो अभी जो दिख रही भिन्नता, ऐसी भिन्नता नहीं मिल सकती। और प्रमाण दिया कि मनुष्य मान बहुत सारे मनुष्य और ऋषिगण ये सब उसी परमात्मा से उत्पन्न हुए, माने परमात्मा ने उत्पन्न किए। ये तो बहुवचन में है, तो सैकड़ों हजारों मनुष्य पैदा हुए। और अभी भी हम देखते हैं कि सबका रूप रंग आकृति प्रकृति अलग अलग है। इसका मतलब सबके माता पिता अलग अलग है, मान अनेक माता पिता के अनेक संतान हुए। एक ही माता पिता हो तो ये संभव नहीं है कि इतनी भिन्नता सब में मिले। इसलिए अनेक मनुष्य पैदा हुए थे, अनेक नर नारी पैदा हुए थे और स्त्री पुरुष दोनों पैदा हुए थे। ये चर्चा आती है प्रश्न उपनिषद में भी। प्रश्न उपनिषद के पहले प्रश्न में ही कबंधी ने ऋषि पिप्पलाद को ये प्रश्न किया था कि हे भगवान ये बताइए, ये प्रजा किससे उत्पन्न हुए हैं। तो परमात्मा जो प्रजापति हैं उनसे उत्पन्न हुए हैं। तो वहाँ आया है कि सबसे पहले परमात्मा ने जोड़े को पैदा किया। जोड़े मतलब स्त्री पुरुष दोनों, पशु पक्षी जितने भी जीव जंतु हैं सबके जोड़े पैदा हुए और अनेक मात्रा में पैदा हुए, माने कई जोड़े पैदा हुए जिनको रई और प्राण कहा गया है उपनिषद की भाषा में। तो इस प्रकार से अनेक मनुष्य पैदा हुए और यह आज भी हम देख सकते हैं, इसका प्रमाण मिलता है। जो भिन्नता है इसी कारण है मनुष्यों में। आगे प्रश्न आता है, आदि सृष्टि में मनुष्य आदि की बाल्य युवा व वृद्धावस्था में सृष्टि हुई थी अथवा तीनों में। तो प्रश्न क्या पूछते हैं कि जो मनुष्य पैदा हुए थे वो बालक पैदा हुए थे, जवान पैदा हुए थे या बूढ़ा पैदा हुए थे, या तीनों प्रकार से पैदा हुए थे, कुछ बच्चे भी थे कुछ जवान भी थे कुछ बूढ़े भी थे। तो इसका उत्तर स्वामी जी लिखते हैं युवा अवस्था में।
अर्थात सभी मनुष्य जवान पैदा हुए थे, न कोई बालक था न कोई वृद्ध था। क्योंकि जो बालक उत्पन्न करता तो उनके पालन के लिए दूसरे मनुष्य आवश्यक होते, और वृद्धावस्था में बनाता तो मैथुनी सृष्टि न होती। इसलिए युवा अवस्था में सृष्टि की है। ये स्वामी जी ने उत्तर दे दिया। तो स्वामी जी का कथन क्या है कि सभी मनुष्य, और मनुष्य ही नहीं, और भी पशु पक्षी जो भी उत्पन्न हुए सब युवा ही पैदा हुए थे। अगर बच्चे रूप में सब आते तो उनको पाल पोस कर बड़ा करने वाला कोई चाहिए होता, वो भी जवान होना चाहिए। और वृद्ध अगर सब पैदा होते तो भी बात नहीं बनती, वृद्ध आगे वंश परंपरा चला नहीं पाएंगे। तो परम परम पिता परमात्मा ने सबको युवा अवस्था में पैदा किया था। ये आदि सृष्टि की बात है, अमैथुनी सृष्टि की बात है कि अमैथुनी सृष्टि में अर्थात सृष्टि के आरंभ में ही सब लोग युवा पैदा हुए थे और धरती को फोड़कर पैदा हुए थे। धरती माता सबका गर्भ स्थान है, तो परमात्मा जिसे बढ़ाता है गर्भ माताओं का, इसी प्रकार से धरती के अंदर भी गर्भ बनाया था और वहाँ पर वो पलते बढ़ते थे परमात्मा की व्यवस्था से ही। और फिर जब सही समय आया सृष्टि का, तब वो धरती को फोड़कर पैदा हुए, और उनको ही उत्पन्न करने वाला परमात्मा ही है, अपने आप वो उत्पन्न नहीं हो सकते। तो कुल मिला के परमात्मा इसमें निमित्त कारण है। वो ऐसी व्यवस्था करता है कि सभी मनुष्य जवान होते हैं धरती के अंदर ही, वहीं बढ़ते हैं और वहीं फिर धरती को फोड़ कर पैदा होते हैं। जैसे आज भी हम बीज बोते हैं, वो धरती को फोड़ कर होता है अंकुरित। ऐसे कितने कीट पतंग होते हैं जो बरसात काल में धरती को फोड़कर अपने आप पैदा होते हैं, ऊपर आ जाते हैं, फल धरती में रहते हैं, वहीं बड़े होते होते जब पानी गिरता है तो कई सारे एकदम कीड़े उत्पन्न होते हैं। ये सब भी आज भी देखते हैं हम। तो परमात्मा पहले भी ऐसी व्यवस्था करके सबको जवान पैदा किया था, धरती के अंदर से पैदा किया था। और पहले इसके सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र समुद्र जल वायु अग्नि वायु ये सब बन गए थे पहले। पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे सब तैयार थे। सबसे अंत में मनुष्य आता है। ये सृष्टि की प्रक्रिया है। ओम शांति ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। बहुत ही सुंदर विषय चल रहा है ये हमारा सत्यात प्रकाश के अष्टम समुल्लास का। तो इससे पहले हमने जाना था कि ईश्वर की सत्ता का बोध करने के लिए, ईश्वर की सिद्धि करने के लिए हम अपने अगर शरीर को भी देख लें तो भी हमको लगता है कि बिना किसी शक्ति के, जो कि ज्ञानवान नहीं हो, ये संसार यह पिंड जिस तरीके का हम देखते हैं वह नहीं बन सकता। उसी तरीके से पूरा ब्रह्मांड भी उसकी एक एक चीज को देखो नहीं बन सकता। इसका मतलब यही है कि कोई शक्ति है ज्ञानवान चेतन और सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान, जो इस काम को अपने आप बिना किसी सहायता के कर रही है। कोई भी आत्मा या सभी आत्माएं मिल भी जाएं तो भी इस प्रकार का पिंड और ब्रह्मांड का निर्माण नहीं कर सकते। तो इससे हमें ईश्वर की सत्ता का भान होता है। ईश्वर के कार्य को देख करके ईश्वर का हमें अनुमान लगता है कि कोई शक्ति है जो इस काम को कर रही है। तो पूर्व पक्ष ने फिर एक प्रश्न रख दिया। अब महर्षि दयानंद सरस्वती चाहते हैं कि हमको, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर कुछ न कुछ प्रश्न उठते हैं कि ये संसार कैसे बना, कौन इसमें पहले बना, कौन इसमें बाद में बना, और ऐसा किस तरीके के मनुष्य बनाए होंगे जब ये संसार बना होगा, है ना। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। तो एक एक करके पूर्व पक्ष और सिद्धांति बन करके इनका समस्या भी रख रहे हैं, प्रश्न भी रख रहे हैं और समाधान भी कर रहे हैं। तो आइए मैं इसको काव्य में कहती हूँ। पूर्व पक्ष ने फिर नया प्रश्न रखा। पूछ रहा है पूर्व पक्ष, पहले किसका निर्माण हुआ, पहले किसका निर्माण हुआ, पृथ्वी आदि लोक बने या मनुष्यों का सृजमान हुआ। मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई व पृथ्वी आदि की। तो उत्तर दे रहा है सिद्धांति,
पृथ्वी आदि निर्माण हो पहले, मानव तन हो सबसे बात, मानव तन हो सबसे बात। क्योंकि मानव की स्थिति पालन बिन साधन हो न सुखात, पालन बिन साधन हो न सुखात। क्योंकि अगर मनुष्य पहले बन जाता तो क्या खाता, क्या पीता, है ना, कहाँ रहता। तो पहले तो उसके लिए ये लोक लोकांतरों का निर्माण कर दिया, पृथ्वी, सूरज, चांद, सितारे, वृक्ष, वनस्पतियां सब बना दी, उसके बाद मनुष्य को उतारा। क्योंकि मनुष्य अगर पहले उतर जाता तो क्या खाता, है ना, कैसे उसका पालन होता, मनुष्य की स्थिति कैसे बनी रहती, नहीं रहती। तो इस यहाँ पर यही बताया गया है कि इसीलिए परमात्मा ने पहले साधन बनाए, उसके बाद उन जीवों को नए नए चोली धारण करके कर्मानुसार उतारा। तो आदि सृष्टि में मनुष्यों को बनाया, क्योंकि यह वेद का प्रमाण मिलता है। यजुर्वेद के अध्याय 31 का 9वां है, मनुष्या ऋषयश्च चाहिए, इसको देख लेना, पूरा मंत्र आपको मिल जाएगा कि परमात्मा ने मनुष्य सबसे पहले बनाए। तो कहा इसमें कि पुनः फिर पूर्व पक्ष ने प्रश्न कर दिया कि सृष्टि की आदि में एक या अनेक मनुष्य उत्पन्न हुए थे, एक बनाया पहले या बहुत सारे एक साथ बना दिए, या क्या था, वो समझना चाह रहा है। तो उत्तर दे रहा है सिद्धांत, पहले प्रश्न रख रहा है, सृष्टि आदि में एक व दो व कितने मनुज करे प्रभु निर्माण। तो उत्तर देता है सिद्धांती, सिद्धांती उत्तर देता है, अनेक मनुष्य यह वेद प्रमाण, अनेक मनुष्य यह वेद प्रमाण। मनुष्या ऋषि में ये और ततो मनुष्या अजायंत, यह शतपथ ब्राह्मण जो कि यजुर्वेद की ही वो है, ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद से निकला हुआ शतपथ ब्राह्मण, जिसमें कर्म कांड है। तो ये बताया गया है कि मनुष्य ही पैदा किए, जब ये सृष्टि बन गई, अर्थात ये जो लोक लोकांतर हैं ये बन गए, वृक्ष वनस्पतियां अन्न आदि बन गए। क्योंकि पहले बना देता तो मनुष्य भूखा मर जाता, क्या खाता। इसीलिए कहा मनुष्यों को तो, बल्कि और भी प्राणियों के बाद में, सबसे बाद में, क्योंकि मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, इसीलिए मनुष्य को सबसे बाद में उतारा गया। क्योंकि मनुष्यों को दूध पीने के लिए पशु चाहिए, कुछ सीखने करने के लिए बहुत सारे पक्षी जीव जंतु चाहिए, और बहुत सारे जीव जंतु जितने भी हैं वो सभी हमारे कहीं ना कहीं लाभ पहुंचा रहे होते हैं, चाहे वो जमीन के केंचुए हों और या फिर उड़ने वाले पक्षी हों, जिनसे कि हम सीख रहे हैं रोज कि कैसे हमने जो एरोप्लेन का जो हवाई जहाज बनाया, वो कैसा किस तरह से बनाया, इन पक्षियों को ही तो उड़ते हुए देखा। तो मनुष्य के लिए ये सब कुछ पहले बनना जरूरी था, जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य तो अंत का प्राणी है। तो कहा, जिन जीवों के कर्म ऐश्वरी सृष्टि में उत्पन्न के थे, उनको पैदा करे परमेश्वर भिन्न शक्ल बहु माँ बाप से थे। तो फिर पूर्व पक्ष प्रश्न रख रहा है, आदि सृष्टि में मनुज आदि की कौन सी अवस्था की उत्पन्न। पहले तो उसने शंका का समाधान कर लिया कि कौन पैदा हुआ, है ना, पहले क्या बना। तो उत्तर मिल गया उसको, पहले साधन मिले, साधन बने, उसके बाद में उस जो साधन से साधन का लाभ उठाने वाला मनुष्य है वह बना। फिर एक थे या अनेक थे, तो उत्तर मिला कि अनेक बनाए। ठीक है, फिर अब प्रश्न कर रहा है वो, आदि सृष्टि में मनुज आदि की कौन सी अवस्था की उत्पन्न, बाल्य युवा वा वृद्धावस्था वा तीनों ही अवस्था विन। अब प्रश्न ये मन में आता ही है कि किस तरह के हम पैदा हुए, क्या हम ऐसे पैदा हुए जैसे अभी आजकल पैदा हो रहे हैं। तो उत्तर होगा कि ऐसे तो हम पैदा नहीं हुए थे, है ना, इस तरह से अमैथुनी सृष्टि थी तब तो। क्योंकि स्टार्ट जब परमात्मा सृष्टि की करता है तो वो स्वयं धरती को गर्भगृह बनाता है, और धरती में से ही बड़े बड़े युवा निकलते हैं। क्योंकि अगर बालक बना देता तो फिर उनकी रक्षा कौन करता, उनको कौन पढ़ाता, कौन बढ़ाता, है ना, उनका निर्माण कैसे किया जाता आगे का। क्योंकि मनुष्य का बच्चा तो किसी के खड़े करने से ही खड़ा होता है, सिखाने से ही सीखता है, बाकी के प्राणी तो फिर भी अपने आप सारा कर लेते हैं। और अगर वृद्ध बना देता तो फिर वो उनमें मैथुन करने का भाव रहता, शक्ति नहीं होती उनके भीतर, तो सृष्टि को चलाते कैसे। इसीलिए युवा ही तैयार किए परमात्मा ने, इस धरती के गर्भ से युवा पैदा किए। प्रश्न आता है कि हम कैसे माने कि धरती से ही युवा पैदा किए, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, या तो नीचे से पैदा करेगा परमात्मा या ऊपर से करेगा।
तो आकाश से पैदा करेगा, अगर वो आकाश से गिराएगा तो मर नहीं जाएंगे, सिर नहीं फूट जाएंगे। इसीलिए परमात्मा की कोई भी संरचना अगर हो रही होती है, अगर वृक्ष आदि भी पैदा होते हैं तो वो सब जमीन से ही पैदा होते हैं। जो उद्भिज हैं उनको तो हम देखते ही हैं ना, वो जमीन से पैदा होते हैं। तो इसी प्रकार से मनुष्य भी धरती में ही परमात्मा ने रजबीर का काढ़ा बनाया और उस काढ़े के भीतर वहीं की वहीं विकसित किया। जैसे अभी 9 मास के भीतर बच्चा बनता है, तब फिर परमात्मा ने काफी काल तक उस गर्भ में हम लोगों को, जब तक युवा होते हैं तब तक उसको गर्भ में रखा, फिर 25 वर्ष के युवा बना बना करके परमात्मा ने निकाला। तो इस प्रकार से बताया कि आदि सृष्टि में मनुज आदि की कौन सी अवस्था की उत्पन्न, बाल युवा व वृद्धावस्था व तीनों ही अवस्था विन। तो उत्तर देता है सिद्धांति, युवा अवस्था में ईश्वर ने किए सभी प्राणी उत्पन्न, क्योंकि यदि बालक सब होते तो सहायक होते मनुज, फिर अन्य, फिर और मनुष्य उनके लिए चाहिए होते। लेकिन ऐसा नहीं था, एक जैसी स्थिति के बनाए तो युवा ही बनाए। और जो सभी वृद्ध होते तो मैथुन शक्ति विन चले न सृष्टि, इसीलिए सब युवा बनाए सोच समझ ईक्षण कर दृष्टि। इसीलिए क्योंकि वृद्धों में शक्ति का अभाव होता है और बालकों में वो शक्ति तब तक पैदा नहीं होती जब तक बालक 15-16 साल का ना हो जाए। इसीलिए परमात्मा ने युवा ही पैदा किए, क्योंकि युवा फिर अपने सारे काम कर लेता है सृष्टि को बढ़ाने के, सृष्टि को चलाने के। इसीलिए परमात्मा ने जब सृष्टि को बनाया तो अमैथुनी बनाया, और फिर उसके बाद में मैथुनी सृष्टि ये चल पड़ी। इस प्रकार का ज्ञान परमेश्वर ने हमें वेद के भीतर दे दिया, किस प्रकार से इस मैथुनी सृष्टि को चलाना है। इसके लिए भी बहुत सारे मंत्र आते हैं कि किस प्रकार से इस माता पिता का संयोग हो और किस प्रकार से संतान को उत्पन्न किया जाए। तो इस प्रकार से हम सभी को इन प्रश्नों को समझना चाहिए और खुद समझ करके आगे आगे इस वीडियो को शेयर करें, साझा करें, जिससे सभी को पता चले कि हम जब आदि सृष्टि होती है तो हम किस प्रकार के थे, एक थे या अनेक थे, है ना, कौन सी हमारी अवस्था थी, है ना, और क्या कब बने थे, हम पहले क्या बना था, बाद में क्या बना था। तो ये सभी उत्तरों को खोलता हुआ वीडियो है। आप भी लाभ लें, अन्यों को भी लाभ लें। धन्यवाद, नमस्ते।